कितना बदल्या देश यो जब ते होश संभाल्या है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। देश में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इस घरबंदी के बीच आपका मनोरंजन करने के लिए खबर फास्ट विशेष विशेष पेशकश आपके लिए लेकर आया है। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे रामकेश जीवनपुरिया से और उनसे सुनेंगे उनका एक बेहतरीन सा गाना जो आज कल में पिछले एक दो दिन में जिस गाने को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। हमने भी इस गाने को सुना है। एक गाना हमने उनका बहुत पहले सुना था कि न पहले आड़ी हवा रही न पहले आड़ा पानी, यानी उसी चीज़ से उसी तरीके के रंग में रंगा हुआ एक और गाना उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और उस गाने की भी ख़ास बात यह है कि जो चीज़ें हमने उस गाने में सुनी थी, कितना हमारा समाज बदला, क्या क्या चीज़ें देखी हैं, किस तरह से सब कुछ बदलता चला गया और आज जो देश में बदलाव उनको नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखे हैं। ये गाना भी उनसे सुनेंगे। लेकिन उनके एक गाने को लेकर सबसे खास बात आपको बताऊं कि एक गाना जो हम सबने लगभग सुना है, हट जा ताऊ पाछे ने, जिस गाने से उनको एक नई पहचान मिली थी, नया मुकाम मिला था और उसके बाद धीरे धीरे करते हुए वो आज इस मुकाम पर हैं कि हरियाणा के साथ साथ जो भी लोग हरियाणवी को समझते हैं, हरियाणवी कल्चर को समझते हैं, वो लोग उनके नाम से वाकिफ हैं और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। परिचय आपका करवा देता हूं। रामकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लगा कि देश में लॉकडाउन की जो स्थिति आई है और इस बीच मतलब हमें भी मौका मिला, क्योंकि एक महीने से ऊपर हो चुका है जी हमारा भी। वो क्या है ना कि भाई जैसे गाने वाला हो या कोई भी जो काम करता है, अगर वो काम है ना कई दिन दूर हट जाए ना जी तो थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ तो हमारे को भी, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो भाई बहन है, सब उनसे रूबरू होने का मौका मिला। आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। रामकेश जी, ये तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि देखिए आप जैसे कलाकारों से हमें सीधी बातचीत करने का मौका मिलता न था, तो आप लोगों को वक्त मिलता ही नहीं है। नया कुछ लिखते रहते हैं, नया कुछ कंपोजिंग चलती रहती है, संगीत में आप लोग लीन रहते हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन आया है, इस लॉकडाउन के चलते दुनिया का चाहे कोई आम आदमी क्यों न हो, क्या खास आदमी क्यों न हो, सबको घर में बंद कर दिया है। लेकिन लगातार खबरें हम सुनाते रहते हैं दर्शकों को, लेकिन इस बीच हमारा ये फर्ज भी बनता है कि जो लोगों में तनाव सा हो गया है, वो लॉकडाउन की वजह से तनाव है, उस तनाव के चलते लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन भी हो। तो आपसे आपका एक फिलहाल की मैं बात करूं, मैंने गाना सुना है कितना बदल गया देश, जैसे आपने गाना पहले गाया था, लिखा भी था। उस गाने के बोल सभी जानते हैं कि ना पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी, और उसी से मिलता जुलता एक और गाना आ गया है। इस गाने को सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन का समय है, ये आप कैसे बिता रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन का समय जो है बहुत अच्छे से व्यतीत हो रहा है। हम्म मैं तो ये कहता हूँ, ये जो लॉकडाउन दुनिया में आया ना, एक वरदान बन के आया है। हम्म ये जो बीमारी आई है तो बहुत गलत चीज है, लेकिन लॉकडाउन बहुत अच्छी चीज हुई हम्म है। हम्म इससे क्या है, इसके है ना हम्म नुकसान कम है, फायदे ज्यादा है। जी क्योंकि एक आप देखते हो ना, कितना शुद्ध अच्छा वातावरण हो गया है, सारा प्रदूषण खत्म हो गया है। हम्म अब वैसे तो देखो, कोरोना से जो हमारे देश में मौतें हुई हैं हम्म 200-300, हम्म अगर कोरोना नहीं होता तो कम से कम 5,000 मर गए होते अब तक, एक्सीडेंट होकर के हम्म या फिर ऐसे। लेकिन एक साल में एक बार तो है ना ये लॉकडाउन करना ही चाहिए, होना क्योंकि चाहिए। प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। हम्म और इसको नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव जो लोग ले रहे हैं ना, अब लॉकडाउन जब खुलेगा ना तो इतने लोगों में एनर्जी आप देखेंगे। कुछ लोगों ने तो अपने आप को यहाँ इस लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल साधना की है इस लॉकडाउन में, और वो जब आएंगे ना लोगों के सामने, कुछ कलाकार हैं या फिर कुछ भी जैसे कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने स्टडी भी की है, तो वो एक अलग ही एनर्जी के साथ आएंगे और एक अलग है अनुभव के साथ आएंगे। इतने अच्छे साफ सुथरे वातावरण में एक अलग तरह का ही मतलब मजा आएगा। और मैं तो लोगों से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई पालन पूरा करें, घर पर रहें, लेकिन ना मौका मिला है, ये बहुत बड़ा मौका है। और इसी गीत के ऊपर भी एक हमारा गीत आएगा आज शाम को 5 बजे 6 बजे के करीब शायद आ जाए। मेरी बेटी ने गाया है, कवि सिंह ने। बढ़िया। तो वो गीत आएगा कि इस लॉकडाउन के कितने फायदे हुए हैं, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा गीत है, लिखा मैंने हो, गाया बेटी ने अच्छा, है। तो वो आएगा। आपके लेखन को लेकर जैसे बात मैं करूं, शुरुआत जी आपने लेखन से की, उसके जी बाद हाँ आप गाने पर आए और जी इसमें भी शुरुआत रागनियों से हुई। सबसे पहले आपने जी रागनियां लिखी, जो दौर शुरू हुआ जी आपकी हाँ जिंदगी का लेखन का,
और बहुत Yes, बचपन से आपने लिखना शुरू कर दिया था, आपके अंदर एक जी, जी। लिखने का हुनर शुरू से रहा है। बचपन में जिन लोगों ने आपको पहचाना, आपकी कला को और समझा, पारखी बने, तो ये जो रागनी लिखने का जो प्रक्रम था, ये कैसे शुरू हुआ? थोड़ी सी बातचीत शुरुआत को लेकर करेंगे, उसके बाद गाने को लेकर, जैसे हम लगातार हमारा एक टीजर चला भी रहे कि आपको रामकेश जी का वो बेहतरीन गाना सुनवाएंगे जो कहीं ना कहीं उसी गाने से मिलता जुलता है, जो पहले आड़ी हवा ना पहले आड़ा पानी। जी। हम्म। सर, ये शौक शुरू से हो गया। मेरे गुरुजी हैं रणवीर बड़वासनिया जी। मैंने बचपन में उनको एक बार हमारे पास के गांव में सुना था। उनको सुन करके बस एक मन में वो लगी, और उसके बाद ही मैंने लिखना शुरू कर दिया। उसी दिन से उनको गुरु जी बना लिया था मैंने मन ही मन में। और उनके आशीर्वाद से, हमारे दादाजी पंडित जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से ये काम शुरू हुआ। और जब मैं लिखते लिखते फिर हमने जो हट जाता की एल्बम की, ये करने के दौरान ही हमारे यहाँ गुरुजी पी सहगल जी, उन्होंने फिर मार्गदर्शन किया गाने के लिए कि भाई तुम गाते भी ठीक हो, तो उन्होंने मेरा गाना शुरू करवाया। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता होता रहा। फिर आगे बढ़ते अपना काम चल रहा है। अब आगे बच्चे अच्छा, भी हट जाता हूँ काम पाछे तो में बढ़ा जो रहे हैं। गाना है, वो मेरे ख्याल में जब ये गाना आया था तो केवल हरियाणा में नहीं बल्कि हरियाणा के आसपास के जितने भी लोग हरियाणवी को समझते हैं, उन लोगों ने खूब इस गाने के ऊपर जो है ना जम के नाचा। बड़े जी बुजुर्ग हाँ। खुलकर नाचते थे, युवा क्या, बुजुर्ग क्या, बच्चे क्या, महिलाएं क्या, लड़कियां क्या, सबने इस गाने को खूब एंजॉय किया। और बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। करते करते गाना बॉलीवुड तक पहुंच गया। सुनिधि चौहान ने तब इसको आवाज दी, तो उसके हाँ जी, बाद हाँ तो जी। फिर ये गाना अंतर्राष्ट्रीय गाना हो गया। तो जी आपने हाँ जब ये जी। गाना लिखा, क्या दिमाग में आया? इसके लिखने के पीछे की कहानी क्या है? सर, ये क्या है, एक सोच होती है। जैसे जब ये डीजे का दौर शुरू हुआ, एक दो गाने हमारे यहाँ पर हरियाणा के गाने मैंने डीजे के ऊपर सुने। मतलब हमारे यहाँ पे रागनियां होती थी, मतलब हमारा साजबाज जो था वो गढ़वा बेंजू, ढोलक नगाड़ा ये होता था। तो जब मैंने ये गीत सुना तो मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ। एक शादी में मैं देख रहा था कि अगर डीजे के ऊपर गीत चल सकता था, ऐसे जो ताऊ वगैरह हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वो हमें बच्चों को डांस करने से मना करते थे हमेशा। अच्छा। हाँ। तो मैंने उसी समय इस गीत को लिखा कि अगर ये गीत लिख दिया जाए तो हर रोज होगा ऐसा, तो जब भी शादी होगी। ये तुरंत लिख दिया था कि इसके ये लिए आपने कुछ ये तैयारी कर तुरंत, ली? हाँ। कोई वो नहीं तैयारी करके तो जो काम की जाती है वो तो है ना, ये कलाकारी में तो ऐसा कुछ होता है। ये होता नहीं है। लेखनी जो है ना, ये तो दिल से आती है। हाँ हाँ। वो एकदम से दिल से निकली। और वो लाइनें वहां पे मैंने लिखी, हट जाता हूँ पाथे ना नाचन दे जी भड़कन, इतनी लाइन लिखी। मैं एक डायरी रखता था छोटी सी जेब में, और फिर गढ़ा के मैंने इस गीत को पूरा किया, बस वो भी बहुत ही कम समय में। और फिर इसकी कंपोज जो हुई, एक पुरानी हमारी फोक कंपोज थी, उसी के ऊपर मैंने इसको मतलब चढ़ाया। और आके फिर गुरु जी के म्यूजिक जी। बनवाया, और विकास भाई ने इसको गाया था। तो बड़ा लोगों ने इसको बहुत ज्यादा प्यार किया। अच्छा, अब तो इसके ऊपर सपना परफॉर्म कर चुकी है, सुनिधि चौहान आवाज दे चुकी हैं, लेकिन हम आपकी आवाज में गाना सुनना चाहेंगे। उन लोगों की जिस तरीके से उन्होंने गाया, जिस अंदाज में गाया, लेकिन रामकेश जीवनपुरिया की आवाज भी बहुत बहुत मधुर, बहुत अच्छी आवाज और एक अच्छा संदेश देती है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लिखने वाला जो होता है उसके अंदर के भाव खुद अगर वो गा के सुनाए तो और ज्यादा बेहतर लोगों के समझ में आते हैं। हट हाँ, जाता हूँ मैं पाछे। सुनाता हूँ, यही हाँ हो गया। जी। वो हट जाता हूँ पाछे में, नाचन दे जी भर के ने। हट जाता हूँ पाछे में, नाचन दे जी भर के ने। आज हटाया नहीं हटूंगा, डांटे ते भी नहीं डटूंगा। आज नहीं सू आपे में, नाचन दे जी भर के ने। हट जाता हूँ पाछे में, नाचन दे जी भर के ने। ये बहुत उम्दा आपका गीत है, जो आपने देखा, महसूस किया, वो लिखा। लेकिन अब जिस गाने को लेकर हम चर्चा आज करने बैठे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, उस गाने में भी मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। जब गाना आपने, जो पहले आड़ी हवा या पानी की जो आपने बोल लिखे थे, उसी तरीके का जो ये गाना है आजकल जो है चर्चित है, और मैं उसको पूरा सुन चुका हूँ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप वो पूरा गाना, मेरे ख्याल से आप सुनाएंगे पूरा गाना, और वो पूरा पूरा गाना। हाँ। पूरा मैं लाइव तो उसको नहीं गा पाऊंगा क्योंकि इतना बड़ा है वो। वो तो 1 घंटे में पूरा होगा अगर मैं वो गाने लगा तो लाइव तो उसको, जी जी। क्योंकि 10 मिनट का है वो गीत। और फिर वो लंबा भी इतना ज्यादा भी मुझे हाँ। सडनली वैसे याद नहीं है वो। हाँ। मैं जितना होगा मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ। और ये गाना बनाने के पीछे भी क्या था, बस ये भी 4-5 दिन पहले ही मैंने इसका ऑडियो डाला था। 5 दिन हुए हैं। और बैठे बैठे बस ये ध्यान में आके, जैसे मैं जब
जन्म हुआ मेरा 1980 में। हम्म। तो मैं सोच रहा था कि मुझे पहली बात क्या याद है, जो मेरे को ऐसा लगता कि पहली बार देश में कोई ऐसी चीज हुई हो जो मुझे याद आए पहली दफा। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था, तो मेरे को याद आया कि मुझे धुंधली सी याद आई कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंदिरा गांधी मार दी गई है, कुछ ऐसा। मैं 84 4 साल का होगा उस समय में। जी जी। तो मैंने फिर वहीं से इस गाने को शुरू किया कि मैंने 84 से और आज तक जो जो देखा देश में, जो जो चीज होती देखी, वो इस गाने में पूरी लिखी। और वो ये 5-6 दिन के अंदर ही ऑडियो को पूरे हरियाणा पूरे उत्तर भारत से इतना प्यार मिल गया। मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आ रहे हैं, मतलब ये बोल रहे हैं लोग कि जी बड़ा आनंद आ गया, ये गाना है ना अपने वो पहले वाली हवा रही ना जो गाया था, लिखा था, उससे भी अच्छा ये गीत हमने लगा और लोगों का प्यार मिला। तो मैंने इसका वीडियो भी बल्कि बना के डाला, क्योंकि लॉकडाउन था तो मैं खेत में जाके एक बार फोन से ही मैंने इसकी वीडियो बनाई है जी। ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ना, जो मेरी लिपसिंग देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये फोन ये मोबाइल फोन से बनाई हुई है। और शायद पहला गाना होगा हरियाणवी, तो ऐसा जो फोन से ही बना के डाल दिया होगा किसी ने। यानी ऐसे मौके पे, ऐसे दौर में तो जो कुछ मिल जाए, जैसा मिल जाए उसी तरीके से कलाकार अपने तरीके से बना लेते हैं, लेकिन लिखना जो होता है वो तो अंदर से आता है, उसके लिए तो एकांत चाहिए। जब आपने गीत लिखा, आपने सोचकर लिखा, ये क्या कितने वक्त में आपने गाना लिख दिया था, तैयार कर दिया था? गाना अलग बात है। ये मैंने लिखा गाना 2-2.5 दिन में। और मैं और घर पे था, मेरी बेटी है कवि, वो भी उस दिन बोली पापा आप है ना बात नहीं कर रहे हो आज, क्या बात है? मैं उस गाने में घुसा हुआ था, वहां बेटी मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो पूरी रात मैंने उसको लिखा, उसके मतलब 15 अंतरे लिखे एक रात में। फिर मैं दिन में भी लिखता रहा उसको, दिन में भी फिर मैंने उसको काफी 4-5-7 अंतरे लिखे, क्योंकि सोच कोई ऐसी चीज भी ना आए जो मतलब वो पहले वाले गीत में थी, पहले वाली हवा रही में वो चीजें ना आए, नई चीजें आए कुछ ऐसी। तो वो पूरा लिखा, तो अगले दिन तक वो पूरा, अगले दिन ही मैंने इसको जाकर रिकॉर्ड किया। अच्छा, अब हम सुनना भी चाहेंगे, दर्शक भी काफी देर से आतुर हो रहे होंगे कि क्या है वो गाना। उसमें आपने बस्ते का जिक्र किया है, जब हम कंधे पर टांग कर जाते थे, उसमें आपने रेडियो का भी जिक्र किया है, और माँ लोरी सुनाती बच्ची को, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि वाकई में ये हम सबसे जुड़ी हुई चीजें हैं। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, क्योंकि पूरा तो अभी वो याद हुआ नहीं मुझे। हाँ। और वो ऐसे मैं थोड़ा सुनाता हूँ, फिर आप है ना प्ले कर देना वो अपने वीडियो समेत वहां पर, ठीक है ना? ठीक है। तो मैं जी। कितना बदला देश यो जब ते होश संभाला है, कितना बदला देश यो जब ते होश संभाला है, और लिखा गीत मैं गान लग्या जीवन पुरयाला है, लिखा गीत मैं गान लग्या जीवन पुरयाला है, कितना बदला देश यो जब ते होश संभाला है। मरती इंदिरा गांधी देखी, बड़े तूफान और आंधी देखी, 1400 रुपए सोना देखा, 3500 रुपए की चांदी देखी, क्या बात है। दादी कथा सुनांदी देखी, छोरी का तकनांदी देखी, ब्याहे छाहे पाछे छोरी, सासरे जाती रोंदी देखी। इस तरह से मतलब ये बहुत लंबा गीत है, क्योंकि पहले है ना जो ये चीजें होती थी हमने महसूस की हैं पहले, जब हमारी बेटियां, हमारी बहनें। आपने इस गाने में एक बात का और भी जिक्र किया है, जब हम अपने बुजुर्गों को देखते थे तो उनकी बातें सुन करके अचानक से लगता था कि ये जो लोग हैं वो हमारे ऐसे आदर्श लोग हैं, अगर इनकी बात को हम टालते हैं, नकारते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जो बुजुर्गों का एक डर भय होता था, बना रहता था। आज के दौर में कैसा देखते हैं आप? आज आपको लगता है कि वो चीजें आज भी हैं? नहीं, वो नहीं है आज बहुत ज्यादा वो बदल गई है सारी। पहले क्या होता है, क्या वो एक शर्म सी होती थी कि भाई ये मेरे को क्या बोलेंगे। वो कह रहे बचपन में संस्कार मिले, बुढ़िया थे गाभरू डरते देखे, बड़े बड़े नौजवान एकदम से है ना रास्ता बदल दिया करते थे, मतलब वो एक उनका एक अपना एक वो था, बस शर्म थी उनकी आपस में। आपने देखा होगा, आपने भी शायद देखा हो, जब नई नई बहू कोई आती थी और वो पानी लेने जाती थी गली से, अगर कोई बड़ा आदमी आगे से आगे, ये नहीं कि उनके परिवार का कोई भी, तो वो एक साइड में खड़ी हो जाया करती थी मुंह फेर के। हाँ। जब वो चला जाता फिर चलती थी। तो वो एक इज्जत मान सम्मान देना था उनको, बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों को। और ऐसी कोई वो नहीं थे कि उनसे डरते ही थे, वो मान सम्मान था। वो डर इसलिए था कि भाई हम कहीं इनकी थोड़ी सी बिल्कुल। लेकिन रामकेश जी, एक चीज और आपसे पूछूंगा, ये
ये जो चीजें हैं, आप हम जिसको लेकर इस वक्त बात कर रहे हैं, आपके अंदर आज भी हम देखते हैं वो सादगी है, वो सादापन है। इतने बड़े सेलिब्रिटी आप हुए और आज भी लोग आपको बड़ा आदर्श समझते हैं, अपना मानते हैं। नए जो कलाकार हैं आपको देख करके सीखते हैं, लिखना भी सीखते हैं, गाना भी सीखते हैं। ये सादगी को कभी आपने अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया? सर दिमाग पे क्या हैवी होने देना है, क्योंकि देखो अगर मान लो अगर हमारे को कोई, इसमें भी कोई ज्यादा वो बात नहीं है। हम्म। अगर हमारे को कोई मान सम्मान देता है हम्म। तो क्यों देता है, क्योंकि हमने दिया होगा किसी को। जी। आज हम थोड़ा बहुत अगर हमने कुछ सीखा, हमारे गुरुजी हैं, हमारे दादा गुरुजी जगन्नाथ जी हैं, और भी जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, या फिर जिससे भी हमने थोड़ा बहुत, क्योंकि जहाँ सत्संग किसी के पास बैठने से ही तो ज्ञान होता है ना, सत्संग से विद्वान होता आदमी। तो वो सत्संग से हमने कुछ सीखा तो कोई हमारे से सीख लेगा आगे, ये तो परंपरा चलती आ रही है। और दिमाग के ऊपर हावी तो जब होना तो होगा जब हमारे पास कुछ होगा। हमारे पास कुछ है ही नहीं। नहीं, लोगों में हमारा है थोड़ी ही नहीं सी, कुछ भी। लोगों को थोड़ी सी सफलता मिलती है और वो सफलता जो उनके दिमाग पे हावी हो जाती है, वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। जबकि एक कलाकार के लिए, किसी भी इंसान के लिए सफलता की सीढ़ियां चढ़ना और उस चढ़ी हुई सीढ़ियों को बनाए रखना दोनों बहुत मुश्किल काम है। सफल होना, सफलता को बना के रखना बहुत आसान काम नहीं है। हाँ। मेरा एक गीत है इसी बात के ऊपर जी, सुनेंगे। कि यारी लाके न यारी निभाना, काम सबके यो बस का नहीं से, शर पे उठते हैं जो बोझा गराना, काम सबके यो बस का नहीं से, चाहवे कि जनता का साथ भी रहे और शर के यो ऊपर हाथ भी रहे, पर सबके दिल में समाना, काम सबके यो बस का नहीं से, यारी लाके न यारी निभाना, काम सबके यो बस का नहीं से, कर ले अभ्यास सब याद हो जाएगा और नीयत हो सच्ची कामयाब हो जाएगा। अभ्यास करने से और नीयत साफ हो तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन कामयाबी मिलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कि कर ले अभ्यास सब याद हो जाएगा और नीयत हो सच्ची कामयाब हो जाएगा, पर कामयाबी को भी पचाना, काम सबके बस का नहीं से, यारी लाके न यारी निभाना। तो ये सबके बस की बात। अच्छा, ये जब आप लिखते हैं दिल से चीजें निकलती हैं। आपने इसमें कोरोना का जिक्र भी किया है। जो आपका गाना है, मुझे थोड़ा याद आया, जो मैंने पूरा सुना कि कोरोना भी देखा, तो ये 2 लाइन आप सुनाए, उसके बाद आपका वो गाना सुनेंगे। ये जो आपने पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी, वो कोरोना का जिक्र आपने इसमें किया है इस गाने में। मैंने पूरा गाना सुना ये कल पूरे दिन। हाँ, इस गाने में किया मैंने। वो ऐसे था, कोरोना की महामारी देखी, मोदी की होशियारी देखी, हिंदुस्तान के आगे हिंदुस्तान के चरणों में मन झुकती है दुनिया सारी देखी। मतलब ये बहुत बड़ी मैं अपने प्रधानमंत्री की वो मानता हूँ, जिन्होंने इतना जल्दी और फास्ट फैसला लेकर के लॉकडाउन किया, बंद किया। अगर हमारे देश में ये है ना 10 दिन 15 दिन लेट अगर ये काम होता तो हमारा देश इस बीमारी का सबसे बड़ा केंद्र होता और यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मरते। ये अच्छा, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी। जी। अच्छा, अब आ जाते हैं गाने पे, आ जाते हैं। इस गाने को तो खुद प्रधानमंत्री मोदी भी ने इस गाने की तारीफ की है। आपका जो पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी, अब थोड़ा उसको भी सुन लेंगे, गुनगुना दीजिए। आप क्यों, काफी देर से मेरी जो टीम के लोग हैं मुझे कह रहे हैं कि ये गाना आपने सुना नहीं, अब तक काफी देर हो चुकी है। हाँ, होगा। के ना पहले आड़ी हवा रही ना पहले आड़ा पानी, ओदी खत्म कहानी ना मिलती कोई भी चीज पुरानी, पहले आड़े कोई भी इब ठाठ ना रहे, जोड़ ऊपर नहाया करते घाट ना रहे, गीतों लिया करती दादी में बाट ना रहे, और धोती खंड के आले इब जाट ना रहे, धोती खंड के आले इब जाट ना रहे, पैदल चल के जाया करते बाट ना रही, बाल का पे पड़ा करती डाट ना रही, दरवाजा में गली हुई खाट ना रही, गांव के माँ बाणिया की आट ना रही, गांव के माँ बाणिया की आट ना रही, पत्तली ऊपर बैठ के वो खाना ना रहा, पाटड़े पे बैठ के वो नाना ना रहा, घूंघट के माँ वीर का शर्माना ना रहा,
टोलिया में बैठ के वो गाना ना रहा, दामन पैर चलिया करती बीर ना रही, आरे ऊपर बनया करती खीर ना रही, वाहन और भाई आड़ी धीर ना रही, पहले आले रांझे और हीर ना रही, पहले आले रांझे और हीर ना रही, दरवाजे पे लगे मटके वाड़ ना रहे, बैलगाड़ी जुए और नाड़ ना रहे, पहले आले बोझड़े और झाड़ ना रहे, चोर जो लगाया करते फाड़ ना रहे। तो काफी लंबा है। ये इतना इतना बड़ा, एक तो लिखना ही आसान काम नहीं है, उसके बाद लिख के उसको याद करना और मुश्किल काम है, और उसके बाद गाना और भी मुश्किल काम हो जाता है। आपने पता ऐसे नहीं। ऐसे गाने लिखे हैं रामकेश हाँ, जी, तो ये जी जी आपने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं जिनमें हरियाणा का गांव दिखता है, हरियाणा का कल्चर दिखता है, हरियाणा का पहले का इतिहास दिखता है और वर्तमान दिखता है। ऐसे आपने मेरा मेरा गांव भी गीत लिखा है, आपने मेरा हरियाणा गीत भी लिखा। ये चीजें, आपको लगता है कि इन चीजों से हम अपने उस हरियाणा को, अपने उस गांव को सुरक्षित रख सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो? देखो क्या है जी, ये क्या हो पाएगा क्या ना हो पाएगा ये मुझे नहीं पता है, हम्म पर मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरा फर्ज है, वो ये है कि मैं है ना अपनी संस्कृति को और अपनी जो चीजें, जो अच्छी चीजें हैं, वो लोगों के सामने, जो नई आने वाली पीढ़ी है उनके सामने रखता रहूं। और 100 में से 2 को भी अगर याद रहती है मेरी चीज बात है, तो मैं मानता हूँ कि मैं मेरी थोड़ी बहुत सफलता हुई। वो चाहे 2-4 आदमी के अंदर ही आ जाए। हालांकि काफी प्रेम प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा। जहां भी मैं जाता हूँ, जिस भी प्रोग्राम पे जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, तो बहुत ज्यादा आदर भाव हर एक जगह से, कलाकारों में भी, आम जनता में भी, कहीं भी जाते हैं, रिश्तेदारी में कहीं भी, मतलब एक बहुत अच्छा लगता है। और खास बात ये है, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पिताजी, माताजी और हमारे बच्चे, वो सब मतलब एक गर्व सा फील करते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा बाबू है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा रिश्तेदार है। तो ये अच्छा लगता है। ये चीजें हैं, बस बहुत ज्यादा का पता नहीं क्या है, लेकिन ये अच्छा लगता है। लेकिन ये चीज़ें वाकई में अच्छी होती हैं। आपने ऐसे भी गाने खूब लिखे हैं जो खूब चर्चित रहे हैं। एक तो ये सारा रोड़ा पतली कमर का, बहुत लोगों ने इसके ऊपर भी नाचा है, और इसके साथ दिखण में देसी सा लागू तन है, ये भी गाने आपने गाए हैं। और आपने इनके साथ, अगर मैं जुगलबंदी की बात करूं, तो कुछ कलाकारों ने आपके साथ जुगलबंदी भी की है, तो गाने भी सुनेंगे आपसे। लेकिन दूसरे कलाकारों के साथ जब आप गाते हो, तो उनमें से आपको जो एक जुगलबंदी के दौरान सबके साथ गाने का जो मौका मिलता है, या आप जिनके साथ गाते हो, जिन्हें आपके साथ मौका मिलता है, वो अनुभव कैसा रहता है? वो भी बहुत अच्छा है। देखो क्या है, जुगलबंदी में जैसे मैंने 1-2 के साथ ही गाया, मैं ज्यादा कभी इतना ज्यादा नहीं गाया। जैसे गजेंद्र भाई ने और मैंने गाया है, और मेरे बेटे ने और मैंने गाया है, प्रिंस ने और मैंने। अभी एक गीत हमारा, ये दिखण में देसी सा लागू तने फिल्माया भी हाँ, प्रिंस पे गया ये है। अन्नू ने और मैंने ये गीत गाया था, दिखण में देसी साला। हाँ, ये फिल्माया मेरे बेटे पे, प्रिंस पे। प्रिंस पे, हाँ। प्रिंस और ये अंजलि राघव ने गाया है। वो पतली कमर का जो रोला है, वो भी प्रिंस का ही गीत है। और अन्नू ने और मैंने ही उसको गाया था। और जेंट्स के साथ भी गाने का मिला है ना, जैसे गजेंद्र भाई ने मैंने एक गीत गाया था, बहुत अच्छा गीत था। वो भी प्रिंस ने और मैंने अभी गीत गाया, वो भी बहुत बढ़िया। अच्छा, उनमें से कोई एक आध गीत आप, जैसे प्रिंस के साथ आपने गाया है, और इसके साथ साथ ये भी आपसे थोड़ा सा हम चाहेंगे कि ये सारा रोड़ा पतली कमर का ये भी सुनेंगे। 2-3 गाने थोड़ी थोड़ी लाइन में। दिखण में देसी सा लागू तने, ये भी बहुत अच्छा गाना है, अच्छा खासा चल रहा है आजकल ये भी। दंग होया दुनिया की, देख डराने बाजी, दंग होया दुनिया की, ये मैंने और बेटे प्रिंस ने गाया है। कि या दुनिया एक रंग मंच, सब रोल निभावणिया में, ना अपना देखे खोट कोई, दूजे के दोष लगावे। रब कली में नाम ये बंदे, अपने रंग में राजी, दंग होया दुनिया की, देख डरामे बाजी, दंग होया दुनिया की, देख डरामे बाजी, दंग होया दुनिया की। बेटा करे डरामा बाप ते, झूठ मूठ शर्माने का, बाप ने भी मिल जावे मौका, झूठ मूठ धमकाने का, झूठ मूठ या बहु सासू ने बोले माजी माजी, दंग होया दुनिया की, देख डरामे बाजी, दंग होया दुनिया की। ये हमारे रोहतास गजसिनिया भाई बहुत बड़े अच्छे राइटर हैं, हरियाणा के हमारे, उन्होंने इसको लिखा था, गाया मैंने और प्रिंस ने। जी।
अच्छा, थोड़ा सा ये भी सुना लेते हैं चलते चलते, एक दो गाने जो आपकी पसंद के हैं, या फिर अगर आप हमसे कहें तो हम आपसे सुनना चाहेंगे। एक तो हाँ, देसी जो सा आप और कहोगे दूसरा सुनाएंगे। एक देसी सा वाला, और एक ये रोड़ा पतली कमर का। इन पे भी हम चाहेंगे थोड़ा थोड़ा आप थोड़ा प्रकाश डालें अपनी आवाज से। ये रोला पतली कमर का जो गाना है, हम्म, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। हम्म, ये एक हमारे पीछे हमारा हम्म, दिलकश लाडी, हम्म, उसने ये गीत लिखा, हम्म, इसकी कंपोज मैंने की थी। हम्म, तो फिर वो बोला गुरुजी इसको आप ही गा दो। तो फिर आवाज ये भी आपकी। मैंने, हाँ। हाँ उसमें आवाज में दी। हम्म। तो मैं थोड़ा सा उसको सुना, अन्नू ने और मैंने गाया था। जी। तू साली मोर की डाल गात में लड़ गया डूमड़ा माल, बेरा ना कोई साले मरहम कारे। यो सारा रोड़ा, यो सारा रोड़ा, यो सारा रोड़ा पतली कमर का, आए रे तेरी पतली कमर का। ये फिटनेस जरूरी है आजकल, पता है ना, ये मोटापा बहुत ज्यादा हैवी हो गया लोगों पे, तो हाँ। इसलिए ना फिट रहेंगे ना हम्म। तो जीवन अच्छे से गुजरेगा। स्वस्थ रहेंगे। और जी हाँ। चलते चलते कि दिखण में देसी सा लागू, दो लाइन इसके और सुनाते हैं, उसके बाद हमें भी जाना पड़ेगा, वक्त और ज्यादा अनुमति देता नहीं है। हाँ। ओ कर्जा न सिर पे यो राख्या कदे, मन कर्जा न सिर पे यो राख्या कदे, न करनी किसे की उधार जानू सू। दिखण में, मैं दिखण में, अरे दिखण में देसी सा लागू तने, पर तेरे ते नखरे उतार जानू सू। आ दिखण में देसी सा लागू तने, पर तेरे ते नखरे उतार जानू सू। चलो, बहुत बहुत बढ़िया रामकेश जी आपने सुनाया। और हम ये भी चाहेंगे कि चलते चलते हमारे सभी दर्शकों से, आपके चाहने वालों से आप एक छोटी सी अपील भी करें कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे। देखिए, मैं तो सभी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सरकार ने आदेश दिए हैं उनका आप पालन करो। ये कुछ दिन की बात है, अगर हमने कुछ दिन और अपने आप के ऊपर संयम रख लिया ना, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, उससे हमारा तो फायदा होगा ही होगा। जी। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, आप ये समझ लेना, सारे जितने भाई मेरे सुन रहे हैं, इसके अगर हमने पूरा कंट्रोल काफी हद तक हो गया है, और पूरा जब हम कंट्रोल करें, इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। लोग ये जान जाएंगे कि भारत जैसा प्रभावशाली देश और कोई दूसरा नहीं है। हमारा देश है ना विश्व गुरु बन जाएगा। पूरे संसार में जितने भी प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब वो हमारे देश से पूछ करके कार्य किया करेंगे। तो इसलिए आप है ना बिल्कुल पूरा लॉकडाउन का वो करें, और जितने भी कोई आसपास में कोई भाई भूख से ना रहे, अगर हमारा जो थे तो हम 5-10-20 जितने भी हमारे आसपास के हैं, अगर ऐसा भी हम काम करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो मेरी यही सबसे प्रार्थना है कि इस दौर के अंदर अपने आप को निखारें और पूरा अपना सहयोग देश के साथ रखें, क्योंकि देश है तो सब कुछ है, हम हैं, जब भी रुपए हैं, पैसे हैं, आनंद है, सब कुछ है, तो देश है तो है, नहीं जान है तो जहान है, ये कह सकते हैं। हाँ। बिल्कुल है, जान भी है, जहान भी है, और जान भी हो, देश ही निराला, जान का भी क्या करना है। बिल्कुल जी। देश है तो ध्यान है, और ज्ञान है तो फिर जान है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रामकेश जी, हमारे साथ आप जुड़े, अपना वक्त Thank आपने you. निकाला। तो आप सुन रहे थे रामकेश जीवनपुरिया जी को, जो काफ़ी सालों से लगातार लिख भी अच्छा रहे हैं और गाने में भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं। और उनके बहुत से गाने ऐसे आए हैं जो हमारी कल्चर से, हमारी संस्कृति से, हमारे गांव से, समाज से जुड़े हुए हैं, जिनको हम लगातार भूलते चले जा रहे हैं, लेकिन वो जब भी वक्त मिलता है तो हमें वो सारी चीज़ें याद दिला देते हैं। तो उसी तरीके का उनका एक और गाना जो आजकल काफ़ी चर्चा में, हमने आपको उनके गाने के बोल भी आपको सुनाए, उनकी ज़बानी आपको सुनवाया। और एक बहुत पहले उनका एक गाना आया था कि पहले आड़ी हवा रीना पहले आड़ा पानी, जिसको लेकर के काफ़ी देश में चर्चाएं हुई कि वाकई में इन चीज़ों से हम दूर चले जाते जा रहे हैं। तो रामकेश जीवनपुरिया जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात भी रखी, हमने आपको दिखाया भी, और उन्होंने कैसे अपने आप को एक इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी सादा जीवन उच्चार वाली शैली के ऊपर अपने आप को बना के रखा। ये बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए बड़ा होना और उस बड़प्पन को बनाए रखना, दोनों में बड़ा फर्क है। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार। कितना बदलिया देश यो जब तै होश संभालिया